दोस्तों, मैं हूँ रिकिन सर, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। आज एक बार फिर से मैं 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे थे। अभी उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। उसमें हम लोग कौन सा क्वेश्चन आए थे? आई थिंक हम लोग है ना यहाँ पे आए थे। देखो, हम लोग यहाँ पे आए थे। क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आए थे। तो आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 में रोम्बस दिया गया है। तो चलो हम लोग रोम्बस पे टूट पड़ते हैं। ये रोम्बस है तो रोम्बस पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 उसका थर्ड। चलो अभी रोम्बस ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ऐसे। बराबर। और ये रोम्बस में आपको पता है ऑल साइड्स आर इक्वल गाइस। चलो लेबल दे देते हैं ए बी सी और डी, और यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं ओ पॉइंट, जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। वो जो एंगल है वो 3 डिग्री नहीं है गाइस, 30 डिग्री है। यहाँ पे कितना है ये एंगल? 30 डिग्री। ये और ये मुझे ऑलरेडी 90 डिग्री दिया है। यहाँ पे y है, यहाँ पे x है और यहाँ पे z है। तो मुझे यहाँ पे x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ गाइस, हाउ कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z? तो अभी आप लोग ध्यान से देखो कि फ्रॉम फिगर कैन आई राइट मेजर एंगल AOB is equals to measure angle DOC, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की पेयर है, एंड देयरफॉर 90 इक्वल्स टू x। सो गाइज मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिली? 90 डिग्री। चलो भाई, ये मेरा एक आंसर हो गया। डन। चलो अभी नेक्स्ट, अगेन फ्रॉम फिगर in triangle DOC, guys can I write in triangle DOC measure angle ODC plus measure angle DOC plus measure angle OCD equals to 180, because की angle sum property of triangle, क्या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंड देयरफॉर ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180, एंड देयरफॉर y प्लस ये 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 120 हो जाएगा, क्योंकि एडिशन 120 होगा और वो उस साइड जाएगा तो माइनस होगा। बराबर। हाँ, तो अभी y इक्वल्स टू क्या होगा? 60 डिग्री। मुझे यहाँ पे मेरा सेकंड आंसर मिल गया। चलो भाई अगेन देख लेते हैं फ्रॉम फिगर। कैन आई राइट गाइड DC पैरेलल टू AB? आप लोग देखो ध्यान से कि यहाँ पे क्या होगा। तो सी DC इज पैरेलल टू AB होगा, एंड देयरफॉर मेजर एंगल OBA इक्वल्स टू मेजर एंगल ODC, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। बराबर ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पेयर होगी, एंड देयरफॉर कैन आई राइट y इक्वल्स टू z, एंड देयरफॉर z की वैल्यू क्या मिली मुझे? 60 डिग्री मिल गई। डन है। ये तीनों x y z की वैल्यू मुझे मिल गई गाइस, ये डन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। फिगर देख के थोड़ा डर लगता है हमें, लेकिन इजी था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर
4 देख लेते हैं। 4 में क्या है, तो 4 में आप लोग देख सकते हो पैरेललोग्राम ऑलरेडी दिया है, बराबर, एक्स वाई जेड एंड 80 डिग्री। चलो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, देन आफ्टर वी विल अंडरस्टैंड दिस सम। चलो फोर्थ, ये हो गई आप लोगों की फिगर यहाँ पे, बराबर। चलो ठीक है, यहाँ पे मुझे दिया है आई थिंक जेड एक्स और वाई, वहाँ पे 80, ये है जेड, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एंगल, और ये है 80 डिग्री। तो लेबल दे देते हैं ए बी सी डी, और ये हो गया ई। ओके, चलो डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम फिगर मेजर एंगल बी ए डी इक्वल्स टू मेजर एंगल डी सी बी। रीजन क्या आएगा, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम, एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू, मुझे क्या मिल गया 80 डिग्री। चलो मुझे एक वैल्यू मिल गई, ये हो गया हमारा आंसर। चलो अगेन आप लोग देख सकते हो फ्रॉम फिगर अगेन कैन आई राइट मेजर एंगल बी ए डी प्लस मेजर एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180। याद करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 एंड देयरफॉर ये होगा एडजेसेंट एंगल्स। चलो ठीक है, यहाँ पे y प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू 80 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड देयरफॉर y इक्वल्स टू, सॉरी नॉट y इक्वल्स टू, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री होगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो मुझे x मिल गया। राइट नाउ आई वांट टू फाइंड द z। तो चलो z के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखो गाइज, ये एक z शेप हो रहा है, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया d, ये हो गया e, तो ये z और ये y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर बनेगी। इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ कि फ्रॉम फिगर मेजर एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू मेजर एंगल ए डी ई। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंड देयरफॉर y इज इक्वल्स टू z, एंड देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 80। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। गाइस आप लोग देख सकते हो बहुत ही इजी सम्स आ रहे हैं इसमें। अभी हमारा चैप्टर एक्चुअली ख़त्म होने को आया है, बराबर। हाँ, तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी चलते हैं। ये थोड़ा आईएमपी सम है, अच्छा वाला सम है, मज़ा आएगा करने में। है तो बहुत ही इजी लेकिन थोड़ा अच्छा वाला है, थोड़ा अलग है। चलो फिफ्थ है, ठीक है। चलो यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने। चलो लेबल दे देते हैं, पी क्यू आर एस लेबल देते हैं, पी क्यू आर और एस। यहाँ पे एक डायगोनल दिया है आई थिंक, है ना, ये वाला, बराबर। चलो डायगोनल को हम लोग अभी लेबल देते हैं, एक्स वहाँ पे, वाई यहाँ पे, नीचे जेड है। तो ये हो गया आपका एक्स,
ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z। ये एंगल है 112 डिग्री, ये एंगल है 40 डिग्री। हियर एक्चुअली वी वांट्स टू फाइंड the value of x, y, z. How can I find, guys? Yes, simple cheese from figure. Measure angle QPS equals to measure angle QRS. Reason: opposite angles are equal in parallelogram. And therefore y is equals to 112 डिग्री। ये आंसर मिल गया। चलो देन फ्रॉम फिगर, इन ट्रायंगल PQS, ध्यान से देखा, हाँ, मेजर एंगल PQS प्लस मेजर एंगल QPS प्लस मेजर एंगल PSQ इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया गाइस। हाँ, ये हो जाएगा 40 डिग्री। ये ऑलरेडी y है और y मुझे मिला 112 डिग्री। ये जो है वो x है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड देयरफॉर क्या होगा भाई, 112 प्लस 40 दैट इज 152 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, चलो क्लियर है। एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या होगा, 180 माइनस 152। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिली, आई थिंक 28 डिग्री हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन, दिस इज योर अनदर आंसर। नाउ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। गाइस देखो तो, फ्रॉम फिगर मेजर एंगल PSQ इज इक्वल्स टू मेजर एंगल SQR होगा। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू z, एंड देयरफॉर z इक्वल्स टू क्या मिला मुझे, 28 डिग्री मिल गया। तो ये आप लोगों का क्या हो गया, आंसर। क्लियर है गाइस, बहुत ही इजी सम था, बहुत ही इजी। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अभी आप लोग देखो यहाँ पे एक मुझे क्वेश्चन नंबर 3 में क्वाड्रिलेटरल दिया है ABCD, बी द पैरेललोग्राम इफ D प्लस बी इक्वल्स टू 180, AB इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। मतलब ये कंडीशंस दी गई है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है पैरेललोग्राम बनेगा या नहीं बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो उसको थोड़ा अभी हम लोग साइड में रखते हैं, बराबर। नाउ वो इजी है, इसलिए हम लोग जो क्वेश्चन है ना वो अभी हम लोग ख़त्म कर देते हैं, बराबर। जितने भी क्वेश्चन टाइप्स के हमारे सम्स है वो कि हाउ ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। गाइस वो कौन सी फिगर बनेगी बताएं आपको। यस, इसमें बनेगा काइट, बराबर। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है, वो पैरेललोग्राम भी नहीं है, फिर भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। किस में होंगे, तो काइट में होंगे, काइट में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा काइट। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन अ रेशियो ऑफ 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमें खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा करके याद रखना है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 5, उसमें ये 5th यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, IMP क्या है। तो ये एक पैरेललोग्राम है, उसमें कंडीशन ये है कि एडजेसेंट एंगल्स आर रेशियो, एडजेसेंट एंगल्स का रेशियो है 3:2 एंड देयरफॉर 3x:2x होगा। मैं लेता हूँ, कैसे होगा मैं बताता हूँ। ABCD, तो हमें एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, चारों एंगल्स फाइंड करने हैं। कैन आई राइट मेजर एंगल A
इज टू मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 3:2 इक्वल्स टू एक्स। चलो हमने एक्स ले लिया। अगर एक्स लिया तो क्या होगा, मेजर एंगल ए इक्वल्स टू 3x हो जाएगा, मेजर एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x। भाई 3:2 है ना, एक बार हम लोग, हाँ 3:2। मुझे सभी एंगल्स की वैल्यूज फाइंड कर रही है। याद करो पैरेललोग्राम में क्या है, कैन आई राइट फ्रॉम फिगर मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। रीजन adjacent angles and therefore 3x plus 2x is equals to 180 and therefore can I write 5x equals to 180। so x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, x की वैल्यू क्या मिलेगी 36। I have a value of x, now I will put the value of x in a and b and therefore measure angle A is equals to measure angle C equals to 3x. Why? Because opposite angles are equal, बराबर, and therefore 3 into 36 that is 108। मेजर एंगल ए और सी की वैल्यू मिल गई। चलो ये एक आंसर हो गया, ए और सी की वैल्यू। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, मेजर एंगल बी इक्वल्स टू मेजर एंगल डी। ये हो जाएगा अगेन 2x, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, देयरफॉर 2x, देयरफॉर 2 into 36 2 = 72। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है गाइस, ये भी सबसे इजी सम था, हमें चारों एंगल्स के आंसर मिल गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। यहाँ पे पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव द इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। बहुत ही इजी, आप लोग ध्यान से देखो तो सबसे इजी ये रहेगा आपके लिए, बराबर। हाँ तो चलो हम लोग देखते हैं, कंडीशन अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि इन पैरेललोग्राम, सपोज यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। बराबर, सॉरी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। हाँ नाउ मुझे क्या दिया है, ए बी सी और डी एडजेसेंट एंगल्स इक्वल दिए हैं, मतलब कि ये एक्स है तो ये भी एक एक्स ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन measure angle, let measure angle A equals to measure angle B equals to x। now according to the property, क्या होगा, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B इक्वल्स टू 180, therefore x plus x equals to 180 and therefore 2x equals to 180 and therefore x equals to क्या हो जाएगा 90 डिग्री। भाई x की वैल्यू मुझे 90 डिग्री मिल गई। नाउ आंसर क्या फाइंड करना है, यस तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, आप सबको पता है।
and therefore measure angle A equals to measure angle C equals to measure angle B equals to measure angle D equals to all the angles are 90 degree of this parallelogram. क्लियर गाइस, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल है और एडजसेंट एंगल तो मुझे इक्वल बोले ही है क्वेश्चन में. डन. ओके. बाजू में क्वेश्चन नंबर 7 में एक फिगर दी गई है. देखो क्या है. द एडजसेंट फिगर होप इज द पैरेललोग्राम. फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई एंड जेड. स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज्ड टू फाइंड देम. चलो यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी भी ब्रैकेट में दिखानी है. कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है. चलो क्वेश्चन नंबर 7. चलो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे एक डायगोनल है, बराबर. चलो ए, अच्छा होप है, होप तो ऑलरेडी है लेबल, तो फिर वही करते हैं HOPE. सॉरी गाइस, फिगर थोड़ी अलग ड्रॉ कर ली हमने, चेंज कर लेते हैं. यहाँ पे ये एक, हाँ ये ऐसा है. चलो HOPE, बराबर. यहाँ पे मुझे दिया है कोई भी एक एंगल में ए दे देता हूँ. 70 Z 40. देखो यहाँ पे ये है 70 डिग्री, ये है Z, ये है 40 डिग्री, ये है X. तो Y कहाँ पे है? हाँ Y यहाँ पे है, ये Y है. Here actually I want to find the value of X, Y and Z. What I will do here? तो see, actually देखा जाए तो मेजर एंगल POH प्लस मेजर एंगल POA इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा. रीज़न क्या होगा? लीनियर पेयर होगा. एंड देयरफॉर मेजर एंगल POH प्लस 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंड देयरफॉर मेजर एंगल POH इक्वल्स टू 110 मिला गाइस. मुझे ये 110 डिग्री मिल गया. अभी मैं क्या करूँगा? तो सी, फ्रॉम फिगर मेजर एंगल HEP इज इक्वल्स टू मेजर एंगल HOP. रीज़न क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल. देयरफॉर X इक्वल्स टू मुझे क्या मिल गया? 110 मिल गया. ओके. नाउ मुझे Y और Z की वैल्यू फाइंड करनी है. तो Y और Z की वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूँगा? तो चलो आप लोग देखो ध्यान से. अगर फ्रॉम फिगर देखें तो मेजर एंगल EHP इक्वल्स टू मेजर एंगल HPO. रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. चलो ये है 40 डिग्री इक्वल्स टू Y मिल गया मुझे. Y इक्वल्स टू 40 डिग्री हो गया. तो एक आंसर मुझे ये X का मिल गया, दूसरा आंसर मुझे ये Y मिल गया. डन. अभी आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Z. तो क्या होगा? इन ट्राइंगल
HOP क्या होगा, मेजर एंगल PHO प्लस मेजर एंगल HOP प्लस मेजर एंगल HPO इक्वल्स टू 180। Z प्लस Y प्लस 110 इक्वल्स टू 180। Z Y की वैल्यू है 40 डिग्री, 110 इज इक्वल्स टू 180 एंड देयरफॉर Z इक्वल्स टू क्या होगा, 180 माइनस 150, सो Z इक्वल्स टू 30 डिग्री। गाइस आई गॉट द वैल्यू ऑफ Z। ये आंसर, ये भी आंसर और ये भी आंसर। क्लियर? सबसे इजी भाई ये 30 डिग्री है, यहाँ पे गलती मत कर लेना। हाँ ये 30 डिग्री है। ओके, फिर से अच्छे से लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग बोलेंगे सर आपने ये 30 नहीं लिखा, 36 लिखा है एंड देयरफॉर 30 डिग्री। चलो नेक्स्ट। क्लियर? ये सम भी इजी था। ओके देखो, नीचे मुझे दो पैरेललोग्राम्स दिए हैं, एक है गन्स, दूसरा है रन्स। एक है बंदूक, एक है दौड़ना, मतलब कि एक हो गया गन, दूसरा हो गया रन्स। चलो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गन लेते हैं, AK-47, बराबर, आपको जो भी पसंद हो। हाँ GUNS। हमें यहाँ पे X एंड Y की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, उसमें फर्स्ट फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत ही इजी है, सबसे इजी ये है। बराबर, लेबल ए, रे गन्स ऑलरेडी दिया है, तो फिर चलो GUN और S। व्हाट इज द मेजरमेंट्स ऑफ साइड? 3y minus 1 26, देन 3x 18, ये हो गया 3x, ये हो गया 18। ओके, नाउ फ्रॉम फिगर कैन आई राइट SN equals to GU? Reason, opposite sides are equal and parallel in parallelogram and therefore these both are equal, these both are equal. चलो SN क्या है, 26 equals to 3y minus 1, therefore 3y equals to 27, therefore y equals to 9. I got the value of y. Same, I will get the value of x also. Can I write SG equals to NU? What is SG? 3x is equals to 18. Therefore x equals to 6. मुझे x की वैल्यू भी मिल गई। चलो सेकंड कर लेते हैं। आज हमने बहुत ही स्पीड में किए हैं सम्स, फटाफट, क्योंकि बहुत ही इजी थे। चलो क्या है, रन, तो ये भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। रन, दौड़ना। ओके चलो, लेबल RUNS। सिंपल हम लोग यहाँ पे O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ऐसा देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ,
एक्स प्लस वाई वहाँ पे 16, ये है एक्स प्लस वाई, ये है 16, वाई प्लस 7 वहाँ पे 20। ओके गाइस, आपको पता है इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, बराबर। तो कैन आई राइट फ्रॉम फिगर OS इक्वल्स टू OU and therefore 20 equals to y plus 7 and therefore y equals to 13। चलो, this is the one answer। now y मिल गया। अभी can I write ON equals to OR and therefore x plus y equals to 16 and therefore x plus 13 equals to 16। so x equals to 3 हो जाएगा गाइज। y की वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल गई है, तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया x और y का। क्लियर, डन। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को होमवर्क में करना पड़ेगा, बराबर। एक बार मैं समझा देता हूँ यहाँ पे आपको करना है होमवर्क में। सबसे इजी है, टफ नहीं है। देखो यहाँ पे दो पैरेललोग्राम है, रिस्क और दूसरा है क्लू। मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं क्या करूँगा, तो आप लोग देखो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा। तो फर्स्टली मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 2 मिनट, ये क्या आ गया, चलो ठीक है। यहाँ पे आप लोग एक पैरेललोग्राम पकड़ो गाइज, एक पैरेललोग्राम पकड़ो आप लोग। सपोज RISK, RISK की अगर हम बात करें, बराबर, तो उसमें क्या होगा, ये K एंगल और S एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल होंगे। तो S मुझे क्या मिल जाएगा, देखो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि सपोज ये पैरेललोग्राम है, बराबर, ये K एंगल है, ये S एंगल है, ये 120 है, तो ये 60 हो जाएगा। चलो अभी आगे, दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा है, क्लू, ये वाला देखो, CLUE, मतलब कि ये E एंगल और ये जो 70 है वो दोनों इक्वल होंगे, तो ये 70 हो गया। अभी ये जो बीच का ट्रायंगल बना ना, ये वाला, बराबर, यहाँ पे X है, ये हो गया E, ये हो गया S, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 70 डिग्री। तो इन ट्रायंगल, यहाँ पे कोई भी एक लेबल दे दो, OSE, सम ऑफ द एंगल्स आर 180, तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम। गाइज मुझे बताओ ये कैसे ट्रेपेजियम है। विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। भाई आप लोग देख सकते हो कि ट्रेपेजियम में एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स विच ऑफ द टू साइड्स आर, फिगर 3.32, हाँ ओनली एक ही फिगर है। KLMN में कैसे वो ट्रेपेजियम बना, तो आप लोग देख सकते हो ट्रेपेजियम में एक प्रॉपर्टी है कि भाई एडजेसेंट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180। तो आप लोग देख सकते हो 180,
वहाँ पे सम 180 हो रहा है, दैट्स वाई ये ट्रेपेजियम है। एंड पैरेलल साइड्स कौन सी है? NM एंड KL इज द पैरेलल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ये भी 10 होमवर्क में करना है आप लोगों को। फाइंड मेजर एंगल C। गाइज यहाँ पे हमें C एंगल फाइंड करना है। इफ AB एंड DC आर पैरेलल, यस, अगर AB एंड DC पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा? ABCD इज द ट्रेपेजियम एंड देयरफॉर एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री एडिशन। तो C मुझे 60 डिग्री मिल जाएगा। क्लियर? सेम चीज हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में करनी है। एंड देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 ऑल आर इन होमवर्क। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारा चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्या हो रहा है? कंप्लीट। मैक्सिमम चैप्टर यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। अभी एक ही एक्सरसाइज बाकी है, एक्सरसाइज 3.4। उसमें सब थियोरेटिकल है, इसलिए वो अभी हम लोग नहीं करेंगे। आज हम लोग इतना रखते हैं, बराबर। अगर गाइज आपको कुछ डाउट है तो हम लोग लाइव लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।